हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो बीपीएससी का टायर 3 है भैया, वो मार्च में होगा। और आज हम ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इन वीडियो में शामिल किया है। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। एक एक क्वेश्चन छांट करके लाया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जवाब देना है तो उन्हें भैया ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, याद रखिएगा। पहले का पहला ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरे का राइट जवाब देना है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, अब आगे आपको जाना ही नहीं है। चलिए, तीसरे पर चलते हैं। कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो वो आपका ऋग वेद है, क्योंकि यही सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। चलिए, चौथा कह रहा है, कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो आपको चौथे का राइट जवाब देना है। कौन सा नहीं है भैया? तो वो आपका जो है पुराण है, याद रखिएगा, यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, पांचवा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो पांचवें का राइट जवाब होगा महाभारत, याद रखिएगा। ठीक है, महाभारत याद रखिएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका है? आपको राइट जवाब देना है छठवें का। तो किसका है भैया? त्रिपिटक वो बौद्धों का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सातवें, जातक किसका ग्रंथ है? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जातक किसका ग्रंथ है? ये भी बौद्धों का ही ग्रंथ है, याद रखिएगा। आठवें नंबर पर, मिलिंद पन्नों या मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का जो है रूप इसमें है, मिलता है? तो आठवें का राइट जवाब होगा नागसेन का, याद रखिएगा। चलिए, नौवां कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो नौवें का राइट जवाब देना है, वो कालिदास नहीं है, वो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, याद रखिएगा। बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, 10 पर चलते हैं। 10वां कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो आपका राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। 11 नंबर पर चलते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी है, याद रखिएगा। 12 नंबर पर चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, याद रखिएगा। चलिए, 13 नंबर पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो वो आपका पतंजलि है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो था आपका, बताइए, पुष्यमित्र शुंग नहीं था, गौतमी पुत्र सातकर्णी भी नहीं था, तो अग्निमित्र था, याद रखिएगा। सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? बाण भट्ट। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। चलिए, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बताइए, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार आपसे पूछा है, विल्हड़ है। किसके? विक्रमांक चरित्र, विक्रमांक और चरित्र के रचनाकार, याद रखिएगा। चलिए, आगे चलते हैं। 17 नंबर, चंद्रवरदाई किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, विसल देव रासो। आपको जवाब देना है कौन होगा राइट? तो वो पृथ्वीराज रासो है, याद रखिएगा। चलिए, 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निडियाकस था, एनेसक्रिटस था, अरिस्टोबुलस था। तो ये सब गलत हो जाएंगे। हेरोडोटस जो है, डी आपका 18 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, 19 का राइट जवाब क्या होगा? 19 का है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताइए जल्दी से। वो मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक है इंडिका, याद रखिएगा। पुस्तक भी कभी कभी पूछ सकता है, तो इंडिका इसकी पुस्तक थी। चलिए, 20, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो अगले ही क्वेश्चन में मिल गया, इंडिका है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं हूँ। जियोग्राफिका किसकी रचना है? तो बताइए जल्दी से। 21 का राइट जवाब दीजिए। वो स्ट्रैबो की है, याद रखिएगा। किसकी है? स्ट्रैबो की है। चलिए, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका है, याद रखिएगा। 22 का बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, 23 पर चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसकी रचना है? हेरोडोटस नहीं है, मेगास्थनीज भी नहीं है, तो किसकी रचना है? चलिए, आगे ऑप्शन देखते हैं।
एक अज्ञात यूनानी लेखक की है जिसके लेखक के बारे में ज्ञात नहीं। बिल्कुल सही जवाब। फाहियान कहाँ का निवासी था बता दीजिए। 24 का राइट जवाब दीजिए। फाहियान चीन का था, याद रखिएगा। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। बढ़िया क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं, अशोक के समय में भी नहीं भारत आया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो वो ह्वेनसांग आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कई दफ़ा ये भी। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। तो वो है भैया आपका पाल, याद रखिएगा। कौन है? पाल। 28 पर चलते हैं। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो वो महमूद गजनवी के शासन काल में था, याद रख लीजिएगा। 29 यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। मोरक्को का यात्री था, याद रखिएगा। चलिए, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था बताइए। न हुमायूं न अकबर तो किसके शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। चलिए 31 पर चलते हैं। कह रहा फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो 31 का राइट जवाब हो जाएगा देवराज सेकंड, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 32 का राइट जवाब डी वाला हो जाएगा 1861 में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 33 नंबर पर और देखते हैं 33 का राइट जवाब क्या होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है। तो 33 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। वो कौन है भैया बताइए। उन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, याद रखिएगा। 34 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो वो थे आपके दयाराम सहनी थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि किन एग्जामों में, ये सभी बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 35 का राइट जवाब देना। 1901 में कहाँ हुई थी भैया। वो हुई थी 1921 में। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 1921 हो जाएगा। चलिए 36 पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। तो 36 का आपको राइट जवाब देना है। कौन है वो। दयाराम सहनी और राखला दास बनर्जी, इन दोनों का नाम जो है जुड़ा है। 37 कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो 37 का आपका राइट जवाब होगा बी, सर जॉन मॉर्सल थे, याद रखिएगा। चलिए 38 पर कह रहा है न्यूमिस्मेटिक्स का क्या जो है मतलब है। तो ये जो है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करता है। चलिए 39 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या है। एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसीलिए है कि 39 का राइट जवाब क्या होगा। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नौसत्य का उल्लेख मिलता है। चलिए 40 नंबर पर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जॉन टॉवर नहीं था, याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। तो बताइए 41 का जल्दी से आप लोग राइट जवाब दीजिए। प्राकृत व ब्राह्मी में है, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो आपका सा-ए-पूना कंधार से मिला है, याद रखिएगा। 43 कह रहा है कि अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो 43 का राइट जवाब होगा खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। चलिए 44 कह रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बताइए आप लोग। 44 का राइट आंसर खरोष्ठी लिपि है जो दाएं से बाईं की तरफ लिखी जाती है। हेलियोडोरस का विसन नगर अभिलेख संदर्भित है। तो किससे संदर्भित है बताना है आपको। तो ना ए वाला है ना बी, इसमें केवल वासुदेव से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो वो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, याद रखिएगा। चलिए 47 पर चलते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विश्व युद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया जाता था। तो 47 का राइट जवाब होगा सकछत्रप रुद्रदामन द्वारा जारी किया जाता था। 48 पर चलते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो 48 का राइट जवाब होगा रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है, याद रखिएगा। 49 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो 49 का राइट जवाब होगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 50 पर चलते हैं। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में हुआ है।
तो 50 का राइट जवाब क्या होगा, ना एरण होगा, ना गया होगा, ना नालंदा। आपका राइट जवाब हो जाएगा प्रयाग। ठीक है, चलिए 51 पर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिशेण किस शासक का दरबारी था? तो 51 का राइट जवाब होगा समुद्रगुप्त का था, याद रखिएगा। चलिए 52 पर चलते हैं। कह रहा है मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये क्वेश्चन बढ़िया है। 52 का राइट जवाब दीजिए। तो चतुर्थ सदी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 53 पर दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्र के नाम से है। ठीक है, तो ये आपका चंद्र के नाम से है। चंद्रगुप्त गुप्त जो है मौर्य वंश से संबंधित रहा हो गए। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो आपका एरण अभिलेख में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 55 पर चलते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपको बताना है वो किससे है। तो न ब्रह्मगुप्त से, न चंद्रगुप्त वन, न चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किससे है भैया? वो है भानुगुप्त से, याद रखिएगा। किससे है? भानुगुप्त से मिलता है। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्त किस चालुक्य शासक का दरबारी? ये कवि है, याद रखिएगा। मिसटाइपिंग है, कवि था। तो 56 का राइट जवाब क्या होगा आपका? पुलकेशिन द्वितीय का था, याद रखिएगा। चलिए हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका एहोल अभिलेख से मिलती है। चलिए 58 कह रहा है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो 58 का राइट जवाब होगा एहोल के उत्कीर्ण लेख में मिला है। चलिए 59 कह रहा है कि अभिलेखों में ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो 59 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम ने किया है, याद रखिएगा। चलिए 60 कह रहा है कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तार जानकारी मिलती है? तो आपका उत्तर मेरू से मिलती है, राइट जवाब हो जाएगा। 61 कह रहा है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो 61 का राइट जवाब होगा 600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है किसे? आहत सिक्कों को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 63 पर चलते हैं। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो वो आपके जो है कुषाण शासकों ने चलाई थी। कि ये इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी, शक ने चलाई थी, गुप्त ने चलाई थी। अब बताइए 63 का राइट जवाब क्या होगा? तो वो आपका इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी, याद रखिएगा। चलिए 64 कह रहा है कि किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो इसका राइट जवाब आपका कुषाण हो जाएगा, याद रखिएगा। शुद्ध सिक्के जारी किए। सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनती थी? तो वो सीसा था, याद रखिएगा। सीसा, 7 से 7 और 7 से सीसा, याद रखिएगा। ऐसे ही किस बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? किसने जो है सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो 66 का राइट जवाब होगा मौर्यों ने चलाई थी, कि कुषाणों ने चलाई थी, ग्रीसवासियों ने चलाई थी, शुंगों ने चलाई थी। तो वो कुषाणों ने चलाई थी, याद रखिएगा। आपका जो कुषाण है वही चलाए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सर्वाधिक सिक्के आपके गुप्त काल में जारी किए गए थे, याद रखिएगा। 68 किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो 68 का राइट जवाब आपको देना है। दिल्ली, आगरा, यहाँ से नहीं मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? अरिकमेडू से मिले हैं, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाब दीजिए जल्दी से। तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसको तो सबको ही जानता है। चलिए 70 नंबर पर चलते हैं। प्राचीन भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। चलिए अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आपको 71 का राइट जवाब देना है। कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए प्ले की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। 72 का राइट जवाब क्या होगा? लैटिन भाषा में ये पुस्तक छपी है। चलिए चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में है? तो देखिए ये आपकी जो है अरबी भाषा की पुस्तक है। चलिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में इतिवृत्तियों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो इसका राइट जवाब होगा मगध का। ठीक है, चलिए चीनी यात्री संयुगन के भारत यात्रा की थी। तो 54 का आपका राइट जवाब जल्दी से आपको बताना है जो है। 75 का राइट जवाब क्या होगा? चीनी यात्री से संबंधित है। क्यों भारत यात्रा की थी? तो वो आपका 1518 से 1522 ईस्वी राइट जवाब हो जाएगा। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित किस अभिलेख में हुआ है? तो 76 का राइट जवाब होगा आपका पुलकेशिन 11 के एहोल अभिलेख में। पुलकेशिन 11 कह रहे हैं, सॉरी ये पुलकेशिन द्वितीय होगा। ठीक है, 11 लिख उठा है, द्वितीय होगा। चलिए रबातक अभिलेख संबंधित है, आपका किससे संबंधित है? कनिष्क से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको 78 का राइट जवाब देना है। हेरोडोटस ने किया था, याद रखिएगा। चलिए किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्घासन जो है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को
उद्वाचित किया है, उद्वाचित लिख लीजिए। वो कौन है? 79 का आपको राइट जवाब देना है। वो आपके जेम्स प्रिंसेप हैं। उद्वाचित मतलब पढ़ा है। चलिए, कह रहा है अगला, भारत में प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये सभी को राइट आंसर पता होगा। दाएं से बाईं इनमें से एक ही लिपि लिखी जाती थी, वो है आपकी खरोष्टी। इस प्रकार हमने 80 क्वेश्चन किए और इस 80 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।